Hello everyone, I welcome you all to my channel The Study Studio. I hope you all are doing well and your studies are going well. So let's begin with the video. I'll be starting my day with physics lecture. This vlog is of 24th June which will be shared with you on 25th. So आज MR सर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 4 पढ़ा रहे हैं. आज का लेक्चर was more based on question practice rather than theory. But सर taught us the required concepts before the question. आज हमने बहुत सारे नीट एंड जेई मेंस के PYQ सॉल्व किए क्लास में ही. नाउ कमिंग टू द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ये बहुत छोटा सा चैप्टर है बट हैज़ इट्स ओन वेटेज ऑफ 10 to 15 मार्क्स इन नीट विच मेक्स इट वे मोर इम्पॉर्टेंट. इट्स मोर लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका. जोक्स अपार्ट, डायमेंशनल एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जहाँ से ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड एवरी ईयर. ये चैप्टर छोटा होने के साथ साथ ईजी भी है जिसको कोई भी एक दिन में आराम से कवर कर सकता है. नाउ कमिंग टू द नोट्स, आई ट्राई टू मेक माई नोट्स ड्यूरिंग द क्लास इटसेल्फ. और जो मैं नोट नहीं कर पाती वो मैं या तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेती हूँ, नहीं तो आफ्टर द क्लास. आई प्रेफर नॉट टू टेक क्लास लाइव बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इससे टाइम वेस्ट होता है. मैं थ्योरी को 2x स्पीड और न्यूमेरिकल्स को 1x स्पीड पे देखती हूँ जिससे मेरा थोड़ा टाइम भी सेव हो जाए. आफ्टर अटेंडिंग लेक्चर्स it's very important to solve numericals and practice various questions as much as possible. But after attending 6-hour plus classes, students get tired and skip question practice. वो सोचते हैं क्लास में तो टीचर्स ने सॉल्व करवा ही दिए, अब क्यों करना. This is the biggest mistake in the life of a student who is preparing for any competitive exam or even for school exams too. Revision and question practice is must to crack any exam. अगर आप कोई लेक्चर अटेंड करने के बाद उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आफ्टर फ्यू डेज यू वोंट बी एबल टू रिकॉल इट, भले ही उस टाइम आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो. टू रिकॉल थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम हमें उन्हें बार बार रिवाइज करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड वी हैव टू गिव मल्टीपल टेस्ट टू चेक एंड सेल्फ एनालिसिस, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद रह रहा है और आप कहाँ पे लैक कर रहे हो. टू नो योर पोटेंशियल. तो टेस्ट से भी डरना नहीं चाहिए एंड एनालिसिस टू. बहुत से बच्चे टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन फिर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं चेक करते हैं कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे एंड ऑल दैट. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. चलो बहुत हुआ ज्ञान आज के लिए. आप व्लॉग देखो एंड अपनी पढ़ाई पे फोकस करो. These are my notes of units and measurement chapter. I would suggest you to make your own notes because आपको उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और जब आप लिख लिख कर किसी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आपको रिकॉल होने में ईजी होगा, आपको वो याद रहेगा फॉर अ लॉन्गर टाइम. और आपके नोट्स जो आप हैंड रिटन खुद लिखेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम. आपको पता होगा कि आपने कहाँ क्या लिखा है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप हाईलाइट करके रहोगे. So write your own notes, make them by yourself. चलो अब फिजिक्स की क्लास तो हो गई. नाउ इट्स टाइम फॉर केमिस्ट्री लेक्चर. It's lecture 4 of chapter solution. Today we started the topic Rolle's law. Those who are in 12th or have cleared class 12th should be knowing about it.
इट्स क्वाइट ईजी टॉपिक बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी कनेक्टेड है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से. जिसने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा उसे इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. रॉल्स लॉ इज़ अ वेरी इजी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया तो और भी इजी लग रहा है. केमिस्ट्री वाले सर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करवाते ही हैं, साथ में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स भी सिखाते हैं फॉर फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन. बिकॉज स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. नीट सिर्फ आपके क्वेश्चंस ठीक होने से कुछ नहीं होता. यू हैव टू लर्न टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन मिनिमम टाइम सो दैट यू सेव टाइम. हम फिजिक्स या किसी और क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना सेव टाइम. नीट में एवरी सेकेंड मैटर्स. वी गेट ऑलमोस्ट 1 minute to solve one question. So we need to be accurate and as well as fast with our calculations. Also to save time, सर हमें questions को think without ink से solve करना भी सिखाते हैं. जैसे कि options को eliminate करना और options की help से question को solve करना, which is more fast than formula approach. Overall, chemistry का lecture बहुत interesting होता है. We get to learn new things every day. After attending all the scheduled classes, मैं लंच करने के बाद DPP और पेंडिंग नोट्स कंप्लीट करती हूँ. ऑल्सो नेक्स्ट डे के लिए प्रीवियस लेक्चर के नोट्स को रिवाइज करना होता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एज सर सेड, नो रिविजन, नो सेलेक्शन, which is true. Here, while attending the class, I am writing down my notes along with my lecture. Today, Sir made us do neat questions in class only. He gave us JEE mains questions as homework. Also, the video of the homework questions will be provided by Sir. Watch the video till end to see my chemistry notes prepared by me during the class. These are my chemistry notes of lecture 4. I keep my notes simple and sober so that they are easy to understand later on.